नमस्ते बच्चों। ओह, रोलिंग हो गया था विदाउट स्लीपिंग। आओ आज का डिस्कशन चालू करते हैं। आज था सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ग्रेविटेशन। रोटेशनल मोशन सुनते ही सब रोटेट होने लग जाते हैं, लेकिन चलो देखते हैं। पेपर बहुत अच्छा सेट किया गया है और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सीखो, समझो, गलती को ढूंढो और अच्छा करो, बस यही चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। देखिए एल गिवन है, टी गिवन है। तो अगर L इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 7 गिवन है और आपसे t इक्वल टू 2 सेकेंड पर टॉर्क पूछा है, तो बहुत सिंपल है, टाउ इक्वल टू dl अपॉन dt। जस्ट लाइक, जो बच्चे भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं, जस्ट लाइक f इक्वल टू dp अपॉन dt। देखो जैसे लीनियर में हुआ था वैसे एंगुलर में हो जा रहा है। आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है, डेट इज 80 प्लस 2 0 हो गया, t इक्वल टू 2 पुट कर दो इस पे, तो 16 प्लस 2 डेट विल बी 18। तो आंसर विल बी ए। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर रोटेटिंग अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस। देखिए रोटेशन का क्वेश्चन जब भी आ रहा है वो लेंथ वाइज थोड़ा बड़ा दिखेगा, तो इसलिए उसको आराम से पढ़ो। जो भी डेटा दिया गया हुआ है उसको देखो, अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को। सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस चीज को, मींस डिस्क है, स्फीयर है, रिंग है, सिलेंडर है, रॉड है, आखिर है क्या, ताकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखने में आसानी हो कि भाई क्या रखना है। टेबल याद करनी है आपको, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर एक्सिस, पैरेलल थ्योरम, परपेंडिकुलर थ्योरम, ये सारी थ्योरी आपकी अच्छी होनी चाहिए इसमें। ठीक, सेंट्रल एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इंपॉर्टेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिया हुआ है भाई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। एंगुलर वेलोसिटीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 दे दी है इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए क्योंकि घुमाव है तो यहां पर डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट फेस टू फेस, दोनों चक्रियों को फेस टू फेस कॉन्टेक्ट में लिया है और कॉन्साइड करके उनकी एक कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दिया। लॉस इन एनर्जी पूछिए। देखो लीनियर में भी ऐसा क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है भाई, लॉस इन एनर्जी। जब यहां से तेरे को लॉस निकालना है तो लॉस का तो फॉर्मूला एक ही है कि आपको फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है। मींस मॉड लगा दे तो बात एकदम सही है, इनिशियल बड़ा है तो फाइनल छोटा ही होगा, तभी तेरा लॉस हुआ होगा। तो इनिशियल माइनस फाइनल कर दे, पर सेपरेटली इनिशियल एनर्जी लिख जा और सेपरेटली फाइनल एनर्जी लिख जा, दोनों को माइनस कर और आंसर तेरे पास। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा क्वेश्चन के अंदर। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा और इनिशियल इक्वल टू, मतलब आपको डेल्टा एल इक्वल टू 0, इसको फिक्स कर जा। तो आपके पास क्या क्या दे रखा है, ओमेगा 1 पहले थी, ओमेगा 2 बाद में थी, दोनों अपोजिट में है, तो ओमेगा के साथ कोइंसाइड करके घूम रही होगी। तो फर्स्ट पॉइंट लिख जा कि आई ओमेगा 1, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसलिए तो दोनों का आई रख सकता हूं मैं, आई ओमेगा 1 इक्वल टू दोनों का सेम है तो I1 प्लस I2 कोइंसाइड करके एक सिस्टम बना दिया। और अब ये ओमेगा से घूम रही होगी, ओमेगा निकाल जा कि ओमेगा क्या होगा। तो ओमेगा शुड भी, यहां से देखिए 2i हो जाएगा, आई से आई सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ओमेगा 1 प्लस यहाँ 2 आएगा बेटा, ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिल गया आपको पहला रिलेशन कि फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो होगी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2। इनिशियल आपको सेपरेट दे रखी है, तो अब आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अलग से, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अलग से निकालो, फाइनल अलग से निकालो, दोनों को माइनस कर जाओ और आपको लॉस इन एनर्जी मिल जाएगा। इट्स आंसर विल बी सी। ये बाकी का इक्वेशन आपको ही फॉर्म करनी होगी क्योंकि मैं इनिशियल और फाइनल कंडीशन आपको दे चुका हूं। ठीक है, फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे लगा के आपको अपना ओमेगा निकाल लेना चाहिए था। दोनों को सेपरेट सॉल्व करो, माइनस करो, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, the masses m1 and m2 are attached to the ends of a light rod length l। ओके, तो दो मास दे रखे हैं आपको और उनको अटैच कर दिया है, रॉड की लेंथ भी दे दी है। तो ठीक है, देखिए एक रॉड है, इसकी लेंथ l है और यहां पर मासेस को अटैच किया गया है एट द एंड, तो m1 और m2। ठीक है भाई, नाउ द सिस्टम इज अबाउट टू रोटेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, और एक रिलेशन m1 m2 के साथ भी दे रखे। देखिए क्वेश्चन आता ही आता है, m1 इक्वल टू ट्वाइस, m1 इक्वल टू m दे दिया है और m2 इक्वल टू 2m दे दिया। सही है, और आसान कर दिया क्वेश्चन को। लेकिन आप m1 m2 के साथ पूरे क्वेश्चन को कर जाओ ताकि किसी दिन क्वेश्चनर
क्वेश्चन आयर ये चेंज करे कि यहाँ पर M3, M4, M5, M कुछ भी रखे तो आप फॉर्मूले में पुट कर देना। पहले आप सिस्टम को देख लीजिए कि यहाँ पर M1 को पुट किया गया है, तो यहाँ मैं अपने रेफरेंस पॉइंट सेट कर लेता हूँ, यहाँ पॉइंट पे एक्सिस ऑफ रोटेशन बना लेता हूँ और उसको घुमा देता हूँ। ठीक है, अब उसने क्या करा है, यहाँ पर अपने M1 M2 दे रखे हैं। अब एक्सिस ऑफ R1 R2 मान जा, दिस इज R1 दिस इज R2। सेपरेटली R1 R2 को कैलकुलेट करके इस एक्सिस के अराउंड टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दे, जो कि लिखना आसान ही है, देख कोई मुश्किल की बात है नहीं। तो सबसे पहले R1 R2 अलग से निकाल ले। R1 जब तू कैलकुलेट करेगा तो अकॉर्डिंग टू द एक्सिस, देखिए ओरिजिन मान जा 0,0, तो ये वाला पॉइंट L पे आने वाला है, तो आपको ना सेपरेट में लिख लेना। देखिए R लिख रहा है तो M1 L अपॉन M1 प्लस M2, क्योंकि एक पॉइंट 0 होगा उसके लिए। R2 लिख रहा है तो M2, सॉरी, जब आप M1 यहां पर 0 आएगा प्लस M2L, फॉर दिस M1 इंटू L प्लस M2 इंटू 0 अपॉन M1 प्लस M2। यहां से आप डिड्यूस कर सकते हो अपने R1 और R2 को। देखो दिख रहा है साफ साफ कि R1 जो निकल के आएगा मेरे लिए, वो निकल के आएगा यहां पर M2L अपॉन M1 प्लस M2, और R2 जो निकल के आएगा दैट विल बी M1L अपॉन M1 प्लस M2। अब आपको निकालना है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट विल बी M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। R1 R2 की वैल्यूज को यहां पर पुट कर दिया जाएगा और आंसर को कैलकुलेट किया जाएगा। देन रिप्लेस कर दो M1 को M से, M2 को M2 से, और पूरे को कैलकुलेशन बैठाओ। मेजर था R1 R2 निकालना, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो MR स्क्वायर होगा ही होगा ना, तो वहां पर पुट करके चालू। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलना चाहिए, जब आप R1 R2 को इस इक्वेशन से यहां पर पुट कर दोगे, M1 को M से और M2 को 2M से रिप्लेस करोगे, तो आपको आंसर मिलेगा 2/3 ml स्क्वायर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला सवाल, PQ हिंज का रखा है। देखो एक तो हिंज विच दिल नहीं लगता, हिंज का रखा है, ठीक है, एक जगह से वो सॉलिड हिंज है और बैलेंसिंग लेंथ दे रखी थी कि वो टोटल इक्विलिब्रियम में है, और एक स्ट्रिंग BQ से उसको काटा गया कि यहां से इसको कट कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, जस्ट आफ्टर कटिंग पूछा है, द स्ट्रिंग BQ द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड इज। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकालने की बात कर रहा है। तो देखो यहां से हम फॉर्मूला टाउ इक्वल टू आई अल्फा, रॉड पे बात चल रही है और वो भी एज पे बात चल रही है, पासिंग थ्रू सेंटर नहीं, तो एज पे, वहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, ml स्क्वायर अपॉन 3। इसको मैं लिख सकता हूं R क्रॉस F, केस जनरल नहीं स्पेशल केस है, तो मींस एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो साइन 1 हो जाएगा। तो R क्रॉस F इज इक्वल टू आई अल्फा, तेरे को चाहिए अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू R क्रॉस F अपॉन आई फॉर रॉड, तो ml स्क्वायर अपॉन 3, तो ऊपर आ जाएगा 3। ठीक भाई, हाँ, अब यहां से आपने R से ही पुट कर रखा है कि नहीं कर रखा, क्योंकि यहां पर R जो होगा वो क्या होने वाला है, L/2, तो 3L इंटू F अपॉन ml स्क्वायर, तो नीचे रहेगा 2, यहां आ जाएगा ml स्क्वायर, ये L से एक L कट जाएगा। ग्रेविटी के कारण काम कर रहा है, तो F को रिप्लेस कर देगा mg से, तो आंसर विल बी 3/2 g/L, ऑप्शन बी। सिंपल, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, जस्ट लाइक F इक्वल टू ma, उसी की तरह इस क्वेश्चन को डील करना था, बस टॉर्क लिखना आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेक्टर वेक्टर वेक्टर, हर बार ही वेक्टर। तो देखो वेक्टर का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं सवाल, और टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वेक्टर ने दे दिया है कंडीशन, इसको देखते ही तेरे को एंगल समझ में आ गया होगा, डेट इज विल बी 45 डिग्री, और अगर रेडियन में देख रहा है तो π/4। यहां से सीधा डेटा निकल गया, a प्लस भी चाहिए, मतलब रिजल्टेंट चाहिए, तो cos 45 रख देना है, तो √2 करेगा तो 1/2 AB था, ट्वाइस ऑफ AB, और यहां पर cos 45 रख देना था। चल एक और बार वापस से तेरे को आराम से बता देता हूं। एक ऐसा क्वेश्चन सीधा स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, तुमको ले ही लेने चाहिए। R जो निकालता वो निकालता तू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। कंडीशन से आपको थीटा मिल गया है, यहां रखते ही आपने देखा 1/√2 कैंसिल करा, तो √a² प्लस b² प्लस यहाँ पर √2 ऊपर 2, तो बचेगा क्या, √2।
ए बी। पावर दिख रहा है, रूट का मतलब ही पावर इज 1/2, तो ऑप्शन इज सी। चलिए, तो पहले 5 सवाल सॉल्व हो गए हैं। अगर आप पहले पेज को ही देखोगे तो इसमें से सिर्फ जो लेंथी प्रोसेस दिख रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ही था। बाकी सब के सब 3 लाइंस के अंदर आंसर निकालने वाले सवाल बन रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, अ होलो स्फीयर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। सबसे पहले तो देखो, जब भी रोटेशन, मोशन, सेंटर ऑफ मास या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनके क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट के ऊपर अंडरलाइन कर लिया करो, जिसकी वजह से आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फिक्स हो जाते हैं कि आई क्या होगा, 2/3 होगा, 2/5 होगा, रॉड में एज पे है कि सेंटर पे, तो इसकी वजह से फिक्स। तो हॉलो स्फीयर रोल डाउन कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन से, तो एक इंक्लाइंड प्लेन बना ले। यहां से एक हॉलो स्फीयर है जो कि रोटेट, रोलिंग डाउन है, रोलिंग है। देखो, रोलिंग में खासकर क्या है, कंडीशन को, क्वेश्चन को जस्टिफाई करना पड़ेगा या सेटिस्फाई रख के चलना पड़ेगा कि स्लिपिंग है कि नहीं है। स्लिपिंग है तो अलग केस चलेंगे, स्लिपिंग नहीं है तो अलग केस चलेंगे। तो वर्टिकल हाइट दे रखी है कि वर्टिकल हाइट यहां से दे रखी है 25/3, 25/3 मीटर की वर्टिकल हाइट है। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल जो भी था वो 0 था, विदाउट स्लिपिंग है भाई। दस इज स्पीड ऑफ स्फीयर एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। सिंपल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जिसका लॉस होगा और वो कन्वर्ट होगी अब 2 टाइप्स ऑफ काइनेटिकल एनर्जी, क्योंकि यहां है रोलिंग, ट्रांसलेटरी भी होगा और रोटेशन भी होगा। इसको समझ जाओ। देखो एक बार, बच्चा क्या हो रहा है कि आप लोग रोटेशन को देख के डर जा रहे हो, डरो मत। रोटेशन या रोलिंग ये सब कॉम्बिनेशन है। मोशन जो आप लीनियर पढ़ रहे थे वही अब सर्कुलर हो जा रहा है। जो चीज कभी एक्स में, मीटर में नापी जा रही थी, वही एंगल में, थीटा या रेडियन में नापी जा रही है। यूनिट्स भी वही काम कर रही हैं। तो आपको ना, सच में इससे डरो मत, कंसेप्ट को कैच करने की कोशिश करो। आता है, आराम से आता है। अब देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होगा। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एक तो रोटेशन वाली होगी, प्लस एक काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि ट्रांसलेटरी मोशन के कारण होगी, तो इसको टी बोल दे। अब ट्रांसलेटरी वाले सारी दुनिया को पता है कि हाफ mv² होगी। इसमें भी देख सेम, कि अगर रोटेशन वाली चीज में डालो तो हाफ ही है। m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v की जगह ओमेगा²। ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी mgh। क्वेश्चन ने आपको क्या क्या दे रखा है और आपसे क्या पूछना चाहता है। h दिया हुआ है, g आपको पता है, m भी पता है। ठीक है, m को m रहने दे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का सीधा सीधा आप निकाल सकते हो। सॉलिड नहीं है, अच्छा हॉलो है तो और आसान है, 2/3 mr²। ये ले, इस डेटा को यहां पुट कर दे। ओमेगा और v और r, इसके बीच में रिलेशन आपको पता ही है कि v = ओमेगा r। इसको यूज करना है आपको। ठीक है, अब सबको रिप्लेस करके, क्योंकि इन दी एंड उसने पूछा है स्पीड, तो आपको v निकालना होगा। तो आपको इस ओमेगा को पहले रिप्लेस करना होगा। तो 1/2 की जगह रखेंगे, इधर रख देंगे आप 2/3 mr²। ओमेगा को रिप्लेस करेंगे v/r से, तो v²/r² प्लस 1/2 mv²। यहां से r² कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2 से मत करो कैंसिल, कॉमन ले लेना भाई। ठीक है, h भी सारा दे रखा है, सारे m से m सारे कैंसिल हो जाएंगे, m से m गया, m गया, m गया। ठीक है, 1/2 कॉमन लेके उधर भेज दे, तो वहां ट्वाइस हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा, वो भी हट जाएगा। तो यहां से आपके पास सिर्फ v का टर्म बचना चाहिए। तो टोटल v² यहां पर रख ले और बाकी सारी चीजों को उधर पर भेज दे और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश कर, सारी वैल्यूज को पुट करता चल। ठीक है, करें क्या, चलो कर लेते हैं। तो यहां से आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ gh = यहां से मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूं, और कुछ कॉमन आ रहा है तो वो भी निकलवा दो। जैसे 1/2 v² ही कॉमन ले जाए, तो 1/2 v² कॉमन ले जाते हैं, 2/3 यहां से बचेगा, प्लस 1 बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से टोटल टर्म बचा देंगे हमारे पास 5/3 की। इधर से हमको चाहिए v, तो 3 यहां भेज देता हूं, बटे 5 × 2, और अब लगेगा इसके ऊपर रूट। तो v² v = दिस। अब यहां पर g की जगह रख दे 10, h की जगह रख दे 25/3 और 5। टोटल कैलकुलेट कर, 100 बनेगा v। रूट के अंदर 100 बाहर निकालेगा तो 10, आंसर विल बी 10। ठीक, चलिए देखो कंसेप्ट क्या है। क्वेश्चन को एक और बार सुनो अच्छे से। देखो, आज वो रोल करा रहा है स्फीयर को, कल को सॉलिड स्फीयर को करा देगा, तो आई तो बदलेगा बस पूरे क्वेश्चन में। पूरी जगह से हमको ये समझ में आ रहा है कि है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी का सेक्शन जो कि ग्रेविटी कैरी कर रही थी, कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। इस बार काइनेटिक एनर्जी के 2 पार्ट हैं, एक रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है और एक ट्रांसलेटरी मोशन प्रोवाइड कर रहा है।
मतलब एक घूमने के कारण ऊर्जा आ रही है और एक आगे बढ़ने के कारण। तो 1/2 mv स्क्वायर और 1/2 I ओमेगा स्क्वायर v इक्वल टू ओमेगा आर। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, हर जगह रिप्लेसमेंट मांगेगा। देखना अभी और कितने क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर ये रिप्लेसमेंट आना ही आना होगा। तो इट्स आंसर विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड निकल जाएगा। अगला सवाल, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ फ्लाईव्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दे दिया है, टॉर्क दे दिया है। When a torque of 10 न्यूटन मीटर is applied on the wheel, एंगुलर, अरे भाई साहब बहुत ही ज्यादा फर्जी क्वेश्चन हो गया टोटल। अब देखो ऐसे सवालों से भाई नंबर खींचा करो ना। तुम देख रहे हो पेपर लेंदी दिख रहा है तुम्हारी लंका लग गई है तो खींच लो ना इनसे नंबर, सीधा फॉर्मूला बेस्ड, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। आपसे पूछा गया है एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक दिया है भाई ने, ये भी दिया है, तो अल्फा इज इक्वल टू टाउ बाई आई। टाउ है 10, ये है 100, काटो काटो 0.1 मीटर पर सेकेंड। ओके मीटर में नहीं, नॉट एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो आंसर विल बी 0.1। ठीक, सेकेंडों में होने वाले सवाल हैं। हटा लो, a rigid body rotates about a fixed axis such that its angular velocity omega depends on theta। एक डिपेंडेंसी दे रखी है, तो सबसे पहले डिपेंडेंसी लिख लेते हैं कि ओमेगा किस पे डिपेंड कर रहा है, k अपॉन थीटा, वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो ओमेगा इज इक्वल टू k अपॉन थीटा, वेयर k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, सही है। t इक्वल टू 0 पे और पे थीटा कॉमा लगा के थीटा इक्वल टू पाई है, देन थीटा इज रिलेटेड टू टाइम एस। ठीक है, सबसे पहले k कांस्टेंट लेते हुए चलो, ओमेगा को मैं लिख सकता हूं d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू k थीटा। अब dt को एक तरफ ले जा, थीटा को एक तरफ ले जा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं थीटा d थीटा इज इक्वल टू k dt। और अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए ताकि t और थीटा का रिलेशन मेरे को साफ साफ मिल जाए। अब आपको क्या करना है, यहां से इंटीग्रेशन करना है, पर आपको रिलेशन दे रखा है कि यहां पर कैसे गेम चल रहा है, कि यहां तो चल रहा है t इक्वल टू 0 से लेकर जाऊंगा t तक। यहां पर इनिशियल कंडीशन जब t 0 था तो उसने लिमिट दे दी है कि थीटा जो है वो पाई है। अब जब पहुंचेगा तो थीटा तक ही पहुंचेगा। इसको सॉल्व कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर में, तो थीटा स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट विल बी पाई, लोअर लिमिट अपर लिमिट विल बी थीटा इज इक्वल टू के टी। इसको सॉल्व करना चालू करते हैं, तो थीटा स्क्वायर, 2 को बाहर निकाल लेता हूं, माइनस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू के टी, 2 को इधर भेज देता हूं, थीटा स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के टी, पाई को उधर भेज देता हूं, तो थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के टी प्लस पाई स्क्वायर, स्क्वायर हटा रूट लगा, आंसर ढूंढ 2 के टी प्लस पाई स्क्वायर, ऑप्शन बी। अच्छे से देख, हटा नहीं रहा इतनी जल्दी, देख अच्छे से कि क्या करा, क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन कहीं से भी फॉर्म कर सकता है पूरे फिजिक्स में। सिंपल रिलेशंस ढूंढने, लिमिट्स जो उसने दी हैं उसको रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, आंसर मिल रहा है भाई, और तू देख के क्वेश्चन छोड़ दे रहा है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है थीटा वाला हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कंडीशन लिखा कर हमेशा, रेस्ट से चालू हो रहा है तो कुछ चीज तो उसने पहले दे दी है कि कुछ भी इक्वेशन बने स्टार्टिंग तो 0 है भाई। ठीक है, मूव्स इन ए सर्कुलर ट्रैक, रेडियस r, इट अटेन्स अ वेलोसिटी एट द एंड ऑफ kth राउंड, मतलब कुछ राउंड्स घूम रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ k तक जा रहा है, जाने दे। इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, अज्यूम कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है वेरिएबल ज्यादा सोच मत, तो विल बी अल्फा निकालना है हमको, और हमको वेलोसिटी v दे रखी है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। हमको ये पता है कि ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक, तुझे चाहिए अल्फा, इनिशियल तो क्वेश्चन ने ही बोल दिया कि 0 है। अब यहां से तेरे को v का टर्म लेके आना है, और नहीं एंगुलर एक्सेलरेशन तो v का टर्म क्योंकि अटेन्स v वेलोसिटी दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राउंड राउंड घूम तो रहा है ना गोल गोल, तो एक सर्कल में क्या कर जा रहा है, 2 पाई लेके जा रहा है। 2 पाई लेने के चक्कर में अब क्या होगा कि अगर वो n नंबर या k नंबर घुमा तो k 2 पाई बनाएगा, है ना। तो देखो कि एक पूरा चक्कर काट जा रहा है तो 2 पाई, kth में पहुंचना है
k ऑफ 2 पाई। हमको एक रिलेशन पता है v इक्वल टू ओमेगा r, इसको तो मैं यहां रिप्लेस कर देता हूं, तो ओमेगा की जगह रख सकता हूं v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। थीटा जो चलने वाला है वो अब हमारे पास चलने वाला है k 2 पाई, इतना घूमेगा। हमें चाहिए अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 to 4 और k पाई भी नीचे आएगा, तो v स्क्वायर अपॉन 4 k पाई r स्क्वायर। ढूंढो v स्क्वायर अपॉन 4 k पाई r स्क्वायर, पहला ही रखा है, क्या सोचना, हो गया। चलिए नाउ पुली का क्वेश्चन देखो, एनएलएम में भी बनता है, यहां पर भी बना दिया। और यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा मल्टी कंसेप्ट फॉर्मेशन तो दिया गया है, 2 ब्लॉक्स दे दिए हैं अच्छे से लगा के, और पासिंग ओवर स्मूथ पुली बोल दिया है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है। देखो सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन जब भी डेवलप हो रहा है, ढूंढने को भी आ रहा है, चाहे रिंग में आ रहा हो, डिस्क में आ रहा हो, कहीं पर भी आ रहा हो, आपको पता है कि आरसीएम आपको निकालना है तो आपको कोऑर्डिनेट वाइज जाना है कि m1 x1 प्लस m2 x2 कितने ही हो, फिर y में देख ले, z में देख ले, कहीं पर भी देख ले, उनके कोऑर्डिनेट्स के ऊपर काम कर। तेरे को दिख रहा है कि मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल है तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा, वर्टिकल है तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट होगा, तो x वाले ऑलरेडी 0 हो जा रहे, पर आराम से सोचेगा तो आराम से। देखो क्वेश्चन इसलिए सही लग रहा है क्योंकि ये एनएलएम भी आपका चेक करा देगा कि आपको एनएलएम भी आता है कि नहीं आता। क्योंकि देखिए साफ साफ पहले टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, टेंशन यहां, टेंशन है वैसे ही बहुत ज्यादा है, सही बात है, टेंशन हो रही है। ये नीचे की तरफ मोशन में बोल देता हूँ, एक्सीलरेशन से पूरा सिस्टम नीचे आएगा, तो ये एक्सीलरेशन से पूरा सिस्टम आगे जाएगा। यहां पर नीचे एक्ट करेगा आपके पास mg, तो m है 3, तो 3g सीधा लिखते हैं। इधर पे भी एक नॉर्मल चाहिए होगा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी पीछे की तरफ, तो नीचे जाएगा तो 2g, नॉर्मल उसके बराबर होगा। म्यू है तो नॉर्मल लिख सकता हूं n इक्वल टू म्यू, ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही लिख देता हूं सीधा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही लिख देते हैं। तो एफ ऑफ एफ को अगर लिखना है तो मैं लिख देता हूं म्यू एन, म्यू ऐसे रखते हैं, एन की जगह लिख देता हूं 2g, तो ये ले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरे पास है। सारी फोर्सेस साफ साफ है, जिस तरफ मोशन हो रहा है वहां की फोर्स ज्यादा, पीछे की फोर्स कम, बराबर है में। तो फर्स्ट इक्वेशन विल बी T माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2a, सेकेंड विल बी 3g माइनस t इक्वल टू 3a, सॉल्व, t से t गया तो 3g माइनस एफ ऑफ एफ इक्वल टू 5a, सही बात है। a निकाल लेते हैं पहले से, तो a इक्वल टू 3g दैट इज 30 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.5, इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से, 0.5 इंटू 20 दैट विल बी 10 अपॉन यहां पर आ जाएगा 5, तो 20/5 4, ले एक्सेलरेशन तो आ गया, एनएलएम का एक क्वेश्चन तो बन गया है, 4 निकल के आया 4। अब भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हमें ये नहीं बताना, हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब एक मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल, एक मोशन हो रहा है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल मोशन में x होगा, वर्टिकल में y होगा, तो फटाफट इनको अलग से कैलकुलेट कर लो कि देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है सिर्फ 2 वाला, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन फिर ax ही होगा इसके साथ, तो डेट विल बी 4, टोटल मास विल बी 5, टोटल मास विल बी 5 ma अपॉन m1 प्लस m2, तो डेट विल बी 8 अपॉन 5, ये मैं कर रहा हूं x के लिए, डेट विल बी i क्योंकि वेक्टर फॉर्मेशन दे रखा है, तो इसको काटा तो मेरे पास आ गया 1.6 ऑफ i, और मोशन क्योंकि मेरे साइन कन्वेंशन या फिर इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब अगर मैं y में बात कर लेता हूं तो y में हो रहा है 3 इंटू 4 अपॉन 5 दैट विल बी 12 अपॉन 5, 2.4 j, 2.4 तो आ गया, लेकिन क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है तो मैं माइनस का बोल देता हूं। चेक करो कहां मिलेगा आंसर, कि i प्लस में j माइनस में 1.6 एंड 2.4, आंसर विल बी डी। होल्ड योर ब्रेथ्स, अच्छे से देख, डाउट है तो पूछ, इजी दोनों को थोड़ा सा जोड़ा है, ठीक है, एनएलएम से थोड़ा सा फ्रिक्शन उठा के इक्वेशन बनवा दिया और फिर सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन को बना दिया, बढ़िया। अगला, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क 10 न्यूटन, तो क्वेश्चन ने ओमेगा दे रखा है और टॉर्क भी दे रखा है,
आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गिवन है, आपको एक्सटर्नल टॉर्क 10 न्यूटन टाउ भी दिया हुआ है। एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, ठीक है, इज अप्लाइड इन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस पावर पूछी है भाई, P। देखो अगर मैं लीनियर में होता तो मैं देखता P इक्वल टू FV होता है, ठीक है, और अगर मैं अब इंस्टेंटेनियस पावर रोटेशन में देख रहा हूं तो P इक्वल टू F की जगह टाउ, यहां पर ओमेगा। टाउ दे रखा है 10, इधर रखा है 20, इट विल बी 200 आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, मेटल बार। बढ़िया, बहुत अच्छा। कमेंट करो कि क्वेश्चन कहां देखा है। अगर आपने कमेंट ही सही दे दिया तो ही बड़ी बात है, क्योंकि आप बातों को फिर सुन रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो वो जो कि हम बता रहे हैं कि करो। क्योंकि ऐसे सवाल जब एग्जाम में आ जाते हैं, ऐसे सवाल एग्जाम में आपको रोकने के लिए ही बनाए गए होते हैं। रुको मत। अगर ये देखा हुआ सवाल महसूस हो जाए तो आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ये बात जान जाइए। देखिए अब मेटल बार कपल का क्वेश्चन है। टोटली ये है कि कपल के ऊपर का क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। मेटल बार ऑफ 70 सेंटीमीटर। इसका डिटेल सॉल्यूशन में अलग से भी बनाऊंगा। कुछ क्वेश्चन इस पेपर के अंदर ऐसे हैं जो कि टाइम टेकिंग है लेकिन कंसेप्चुअल है। उनका डिटो वैसे नहीं उतार पाए नीट के अंदर, लेकिन उनका कुछ पार्ट जरूर नीट के अंदर आ सकता है, शॉर्ट करके दे सकता है या सीधा भी उतार सकता है, लेकिन कंसेप्चुअल है। डिटेल सॉल्यूशन बड़े बड़े हो जा रहे हैं उनके, उनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका मैं आपको थोड़ा सा सेंस दे देता हूं कि रिएक्शंस जो होंगे वो नाइफ के कैसे होंगे और इस सवाल कहां से है, ठीक है। तो एक रॉड दे रखी है उसने, इस तरीके से रॉड है और रॉड का जो टोटल लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर है। 70 सेंटीमीटर की टोटल है, 70, ठीक। अब 2 नाइफ एजेस प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड। तो 10-10 सेंटीमीटर छोड़ के 2 नाइफ एज लगाए हैं उसने ऐसे। तो 10 सेंटीमीटर यहां छोड़ा हुआ है तो इट विल बी 10, और 10 सेंटीमीटर यहां छोड़ा हुआ है ऐसे करके। अब उसने क्या करा है, एक लोड को सस्पेंड किया वन ऑफ द एंड। जैसे रेफरेंस पॉइंट अगर मैंने इसको मान लिया कि ये वाला एंड रेफरेंस है, तो यहां से 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर पर एक लोड को लगाया गया है। लोड का मास दिया है क्या? हाँ दिया है, 6 किलो का लोड है, और फ्रॉम रेफरेंस ये 30 है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये 20 है, क्योंकि आर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि हमको कपल लिखना होगा। क्योंकि यहां पर रिएक्शंस पूछे हैं नाइफ एजेस से, तो N1 N2 रिएक्शंस ले लूंगा और टोटल mg नीचे एक्ट करेगा। अब क्या होगा, इन नाइफ एजेस की वजह से कलर चेंज करके हम नाइफ एजेस की बात करते हैं। यहां से देखिए रिएक्शन लेके जाएंगे, कलर बढ़िया लग रहा है, आगे का डिस्कशन इसी कलर से किया जाएगा। तो N1 N2 आ जाएगा और टोटल देखिए रॉड का भी मास दिया हुआ है 4 kg। यस, रॉड का एक मास दिया हुआ है डेट इज 4 kg। तो पूरे सिस्टम का जो मास आ रहा है वो निकल के आ रहा है 10 kg। पूरा सिस्टम 10 किलो का है, तो ये पूरा का पूरा 10 किलो का सिस्टम तो नीचे जाएगा, ग्रेविटी तो एक्ट करेगी इस पे। और जो 2 नॉर्मल रिएक्शंस निकल रहे हैं N1 N2 वो नाइफ के हैं। और अब हमको चेक करना है, इन्होंने R1 R2 ले रखा है, आप N1 N2 से कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कपल का फॉर्मेशन होगा, ये घूमेगा इस तरीके से, ये घूमने वाला है। और यहीं से हम इक्वेशन लिखना चालू करेंगे कि देखिए पहले तो N1 प्लस N2 इक्वल टू टोटल नीचे का जो ग्रेविटेशनल पुल होगा, और फिर हम एक एक कपल को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स डायरेक्शन, कि कौन से डायरेक्शन में कपल का मूवमेंट है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरीके से वो मूव करने वाला होगा तो हमको साइन कन्वेंशन यूज करते हुए R1 R2 निकालना होगा। ये फॉर्मेशन है। इसके बाद आपको 2 इक्वेशन का फॉर्मेशन लेना है। एक इक्वेशन होगी N1 प्लस N2 इक्वल टू टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू G, इक्वेशन नंबर 1, और यहां पर आपको कपल इक्वेशन फॉर्म करनी होगी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। इसको अच्छे से करिएगा, लेकिन मैं डिटेल सॉल्यूशन अभी नहीं दे पाएंगे, डिटेल सॉल्यूशन इसका सेपरेट वेज में बनाएंगे। लेकिन फाइंड आउट ये क्वेश्चन कहां से दिया गया है। चलिए आंसर कम से कम टिक लगाते हैं, आंसर विल बी बी। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 बॉडीज, रिंग है, सॉलिड सिलेंडर है और सॉलिड स्फीयर है, और वो क्या कर रहा है, रोल डाउन कर रहा है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, टोटल रिपीटिशन चलता है इस क्वेश्चन का कि कौन सी चीज गिरेगी, कहां से गिरेगी, क्यों गिरेगी, ठीक है। तो देखो रिंग है, सॉलिड सिलेंडर है और सॉलिड स्फीयर है, रोल डाउन करा दिया इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। देखो कंडीशन मेंशन करता है भाई, क्योंकि ये सारी चीजें बदल जाएंगी अगर स्लिपिंग हो गई तो, ठीक। कलर यही अच्छा लग रहा है मेरे को। इस इंक्लाइंड प्लेन से अब आपके पास एक रिंग, एक स्फीयर और एक ही सॉलिड सिलेंडर, इन सबको 1 बाय 1 बाय 1 बाय नीचे लेके गया। अब पूछ रहा है
सब के सब रेस से स्टार्ट हुए हैं, रेडियस और आइडेंटिकल, सब आर रेडियस के हैं, कौन सा पहले पहुंच जाएगा? तो सिंपल देखिए, अगेन क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो काम बनेगा। वहां से आपको स्पीड के ऊपर कमेंट मिल जाता है कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, कि अगर यहां से फेंकेगा तो अगेन एक इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में दो पार्ट अगेन निकलने वाले हैं, एक रोटेशन एक ट्रांसलेशन, तो दोनों को रखना होगा, अकॉर्डिंग टू काम करना होगा। देखिए जैसे पोटेंशियल एनर्जी तो mgh इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2, अगेन देख वही इक्वेशन यूज कर रहा हूं जो अभी मेरे रिसेंट क्वेश्चन में करी। इसको रिप्लेस किया जा सकता है कि इसको रिप्लेस करके आप mr स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिए, ओमेगा को v इक्वल टू ओमेगा r से रिप्लेस कर दीजिए और एक फॉर्मेशन बनेगा v का। अब इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, फॉर्मूला विल बी अंडर रूट 2gh, ये देखो पहले भी आता है, अपॉन 1 प्लस के जो होता है विल बी मिनिमम फॉर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए के मिनिमम निकलता है, रिमेंबर दैट, इसको रिमेंबर करना होगा, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है और भी ऑब्जेक्ट है। सॉलिड स्फीयर के लिए ये मिनिमम होगा, के मिनिमम होगा तो ये पूरी वैल्यू कम जाएगी तो इसकी स्पीड ज्यादा मिलेगी, तो फॉर स्फीयर इट विल बी मैक्सिमम। फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के, इस पूरे को सॉल्व करके इस फॉर्मूले को डिड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, बढ़िया, ये भी लेंदी था, क्वेश्चन भी लेंदी है, इसका सॉल्यूशन भी लेंदी है, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा आपको मैं हिंट प्रोवाइड कराता हूं कि क्या हिंट है, लेकिन अगेन फाइंड आउट, मैं फिर बोल रहा हूं, ढूंढो, ये वहीं से है जहां आपको बार बार ले जाने की कोशिश की जा रही है हमारे द्वारा कि पहुंचो वहां तक, पेपर वहीं से बन रहे हैं अब, ठीक है। तो 2 यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस r बट मास m एंड 4m, ठीक है। तो इसका मास m है, इसका मास 4m है। हैव सेंटर टू सेंटर सेपरेशन 6r, टोटल 6r का सेपरेशन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सही बात है। A projectile of mass small m is projected from the surface of the sphere of mass capital M, यहां से छोटे m को फेंका गया है, ठीक, डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सेकंड स्फीयर। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड v, इसकी कितनी स्पीड हो और वो भी क्या हो, मिनिमम हो भाई, कंडीशन मांग रहा है वो, तो प्रोजेक्ट so that it reaches the surface of the second sphere, इसके सरफेस पे आ जाए और ये इतना मिनिमम हो। देखिए यहां पर बीच में एक और पॉइंट मेंशन कर रखा है, डेट इज ये n विल बी हियर न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। न्यूट्रल पॉइंट वो है जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है और जहां पर f एक्सटर्नल जो होगा वो 0 हो जाएगा, टाउ एक्सटर्नल भी 0 हो जाएगा। इन दोनों को 0 करना तक, क्योंकि मास m की बात चल रही है, ग्रेविटी m टू m अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो आपको पहले तो फोर्स की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखने के बाद पहले आपको स्मॉल r कैलकुलेट करना होगा। जैसे ही आप ये स्मॉल r कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैं थोड़ा सा यहां पर समझा देता हूं कि कैसे करके, आपको पहले लिखना होगा g m स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, न्यूट्रल पॉइंट एट n काम कर रहा हूं मैं, एट n ये काम करता हूं, इक्वल टू g m, यहां पर m बदल जाएगा क्योंकि बड़ा वाला है, 6r माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। अब इस पूरे को सॉल्व करना है और इस पूरे को सॉल्व करके आप पहुंचेंगे r की दो वैल्यूज पे, r इक्वल टू 2r आएगा और माइनस का 6r आएगा। माइनस का 6r हमारे किसी काम का नहीं है, 2r हमारे काम का होगा, और फिर वहां से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखना चालू करना होगा। EI लिखेंगे हम पहले इनिशियली यहां पर कि इसके पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको लिखा जाएगा। सिस्टम के पास, टोटल सिस्टम के पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर, फिर एट पॉइंट n पे भी कंजर्व करना पड़ेगा एनर्जी को। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके आपको v का कैलकुलेशन करना पड़ता है, और जो v का कैलकुलेशन करने के बाद आप पहुंचते हैं आंसर पे 3gm/5 रूट में। अगेन क्वेश्चन नंबर 14 का डिटेल सॉल्यूशन सेपरेट होगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लेंथी है, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि है वहीं से जो आपको पढ़ने को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, बढ़िया, 63 न्यूटन दे रखा है एक बॉडी का वेट, सरफेस ऑफ अर्थ पे है। अब r/2 के हाइट पे चला गया तो बता कि वेट में क्या बदलाव होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन। पूरे पेपर में देखो एक बात थी कि आपको पहले वो निचोड़ अपने पास रख लेना चाहिए था जो आपको आता है, कि इससे प्रीवियस क्वेश्चन में तब भी टाइम जाने वाला था, विदाउट इक्वेशन फॉर्मेशन आप आंसर टिक ही नहीं कर पाओगे,
कि आपको सारी पॉइंट पे एनर्जीज लिखनी पड़ेंगी, आर निकालना पड़ेगा, तब तो लिख पाते। अब इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले जी डैश कैलकुलेट कर लो। जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर स्क्वायर। इसको यूज करते हुए h की जगह r/2 रख दो, इसको रिप्लेस करो और यहाँ पर r/2 प्लेस कर दो। r/2 प्लेस करते 1/2, 1/2 करते 3/2, ऊपर जाते ही आपको मिल गया 4g अपॉन 9। तो जी डैश आपको मिल चुका है। अब आपको डब्ल्यू डैश निकालना है। डब्ल्यू डैश जब निकालोगे तो m जी डैश यहाँ पर पुट कर दो। कैलकुलेट करने के बाद 63 की वैल्यू को पुट कर दो जी डैश से हटा के। 63 इंटू 4 इंटू 9, जैसे आप कैलकुलेट करोगे आप पहुंचोगे इसके आंसर पे, डेट इज 28। करके देख लीजिए ना, आराम से बनेगा। 63 इंटू 4 अपॉन 9, 7 गुणा 4 28। चलिए अगला सवाल, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट सैटेलाइट्स ए एंड बी 4r रेस्पेक्टिवली, स्पीड ऑफ सैटेलाइट ए 3v। अरे भाई स्पीड ऑफ सैटेलाइट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा। v इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r, वेयर r इज द रेडियस। तो हमको पता है v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r। वैल्यू को पुट करो, कैलकुलेट करो, आंसर विल बी 6v। चलिए अगला सवाल, मजा ही मजा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 भी मस्त ही क्वेश्चन था। मजेदार का सवाल है, क्वेश्चन में खूब सारी चीजें लग रही हैं और इसमें देखो बात क्या है, ग्रेविटेशन तो कर रही है। इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इसका करेक्ट आंसर आपके पास रखना चाहता हूं। देखिए तुक्का वुक्का मत लगाया करके ऐसे सवालों में, क्योंकि टोटल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एनालाइज करना होगा कि पॉइंट जब हमारे पास इनिशियल पॉइंट था तो तब क्या हो रहा था, अगर मैं उसको बढ़ा के पॉइंट बी पे जा रहा हूं तो क्या हो रहा था। आंसर विल बी ए, बट प्लीज तुक्के मत मारा करो ऐसे सवालों के अंदर। आंसर विल बी ए होगा। बहुत अच्छे से एनालाइज कराएंगे इस वाले सवाल को। कुल मिला के 5 सवाल निकाले हैं पूरे पेपर से, जिसका डिटेल एनालिसिस देखो, ताकि आपको समझ में आ पाए कि आखिरकार कंसेप्ट यूज क्या हो रहा है और सवाल पेपर में बनाने लायक था कि नहीं। ठीक, आज आंसर दे दे, अभी दे दे, घर पे दे दे, पर उससे नंबर पेपर में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, वो एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां बात हमारे पर्सनल उसकी नहीं है कि सवाल है तो आंसर देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू पिक देम, और पेपर था ऐसा सेट कि अगर तूने पिक नहीं करा तो तू नंबर उतने तो नहीं निकाल पाएगा इस पेपर से। तो वही वाली बातें, देखो बेटा, तुम्हारे सामने शेर आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं ना कि तुम शेर से लड़कर ही जीत पाओगे। अरे शेर आ गया, तुमसे नहीं झेला जा रहा, उस टाइम नहीं देखा जा रहा, भाग जा, छुप जा। समस्या के और भी समाधान निकाले जा सकते हैं, उनको सोचा कर, क्योंकि ये मेजोरिटी की बात चल रही है, गिने चुने बच्चों की बात नहीं चल रही है। चलिए अगला सवाल क्या है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg रोटेट्स। देखिए डेटा बहुत ज्यादा दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो मतलब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा, सिंपल होगा ही होगा। देखिए 20 kg दे दी तो मास दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ द सिलेंडर, मैग्नीट्यूड, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, 2 चीज निकालने की बात कर रहा है इसमें, आपको काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है और आपको एंगुलर मोमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो बहुत सिंपल है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू पुट करता हुआ चल, सिलेंडर दे रखा है 1/2 m, तो 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। स्पीड दे रखा है, सारा रेडियस दे रखा है, ओमेगा को बदल दे, v इक्वल टू ओमेगा आर से यहाँ से चेंज कर, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर। उसके बाद आपको चाहिए एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा आपके पास, आई ओमेगा से भी निकाला जा सकता है और एम वी आर से भी निकाला जा सकता है, दोनों में से किसी को भी पुट कर तभी आंसर मिल जाएगा। तो पहला ढूंढते ही इसको कैलकुलेशन बैठाओ, तो 1/4 यहां से आ गया, m की वैल्यू आ गई 20, r की वैल्यू आ गई 0.25 और स्क्वायर तो चढ़ेगा, ओमेगा को रिप्लेस करना है तो वी स्क्वायर, चलो r से r तो कैंसिल हो गया, तो यहां से बचा v स्क्वायर हो गया तेरे पास 100 का स्क्वायर, कैंसिल करके आंसर पहुंचेगा तेरे पास 3125। इसको सॉल्व करा, आंसर मिला। l निकालना है तो l के लिए पहुंचेगा तू आई ओमेगा पे, अगेन आई को रिप्लेस करेगा 1/2 mr स्क्वायर से और ओमेगा की वैल्यू को पुट कर देगा। ओमेगा वहां से नहीं मिल रहा हो तो सीधा भी निकाला जा सकता है, एंगुलर स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। अरे यहाँ पर ये सब चीजें भी करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि ओमेगा दिया हुआ है, स्पीड नहीं, एंगुलर स्पीड दी है, तो 3125 आंसर निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से 62.5, क्योंकि 625 25 का स्क्वायर बनेगा, तो ऑप्शन बी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर। अच्छा जी, मोटर चला दी है भाई ने मोटर चलाई है, तो इनिशियल और फाइनल दे दी है 1200 और 3120। तो यहां पर है ओमेगा आई, यहां पर है ओमेगा एफ, आरपीएम दे रखा है तो बदलना पड़ेगा, ओमेगा बनाना पड़ेगा, यहां से भी ओमेगा बनाना पड़ेगा। हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ की वैल्यू को पुट करता चलना। ठीक, अब अपन को क्या करना है, दो पार्ट निकालने हैं, एक पार्ट मैं निकालूंगा, एक पार्ट आप निकालेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, इक्वेशन पुट कर दो भाई, ओमेगा एफ बराबर ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। अल्फा चाहिए, टी दिया है, ये दिया है, ये दिया है, पूरे को सॉल्व करो। बस ध्यान ये रखना है फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी से 2 पाई का फैक्टर निकालो। तो यहां पर आएगा तो 2 पाई, यहां से जो फाइनल है, फाइनल विल बी 3120, यहां पर 2 पाई 1200 प्लस अल्फा 16, पूरा सॉल्व कर, आंसर विल बी 4 पाई। सेकेंड पार्ट आपको निकालना है, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस। जिस भी बच्चे ने रेवोल्यूशन कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट फॉर रोटेशंस। और हमको बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। बहुत अच्छे से समझाया क्लास के अंदर, कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 23, रिंग्स ईच मास एम, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस शोन इन द फिगर। चलो ठीक है, बीच वाले से घुमाना है, ठीक है। तो इसका देखो पहले यहां पर अच्छे से ड्रॉ कर लिया करो, और देखो ऐसे क्वेश्चनों से पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम रिवाइज हो जाता है। तो यहां पर लगाइए, तो यहां से देखो एक तो एक्सिस ये फॉर्म कर देते हैं और एक एक्सिस ये फॉर्म कर देते हैं। तो हमको ये पता है कि इसका कितना निकलने वाला है, फिर इसको शिफ्ट करके यहां पर और इसको शिफ्ट करके यहां पर टोटल कैलकुलेशन मार दो। तो ए का, बी का और सी का लिख दे। ए का कितना होगा भाई, तो 1/2 m r स्क्वायर, इसका इस एक्सिस पे 1/2 m r स्क्वायर प्लस कितना लेके आ रहा है r स्क्वायर, इसका भी सेम होगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 3mr स्क्वायर बाई 2, यही सेम चीज यहाँ आएगी 3/2 mr स्क्वायर। सबको जोड़ दे, 2 2 2 3 2 5 और 1 6, नहीं अबे अच्छे से करा। तो 3/2 3/2 6/2 6/2, तो 3 3 और 4, तो लिख लेते हैं भाई टोटल होगा a प्लस IB प्लस IC। ठीक है, तो इसका होगा 1/2 mr स्क्वायर, इसमें है 3/2 एक का mr स्क्वायर, और फिर कर देते हैं दुगना क्योंकि 2 एक जैसे हैं, 2 से 2 गया 6 और 1 7, तो 7/2 mr स्क्वायर। तो आंसर विल बी डी। आराम से करा करो, आसान क्वेश्चन दिखता है तो आसानी से ही करा करो उसको। तो यहां पर समाप्त हुए 20 सवाल। समय जरूर लग रहा है क्योंकि पेपर में अच्छा खासा कैलकुलेटिव पार्ट है, पर बढ़िया सवाल है। ठीक है, इफ 3 यूनिफॉर्म स्फीयर, हो बढ़िया। देखो ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैट का सेम क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अब यहां पर मैं दोनों कराता हूं। अब क्या बोला उसने, 3 स्फीयर हैं जस्ट लाइक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, और सबके सब एक दूसरे को छू रहे हैं, सबका रेडियस r है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, इसका इक्विवेलेंट फिगर पॉइंट मास मानते हुए ऐसा बना जा। अब देखना 2 चैप्टर कैसे जुड़ते हैं इसमें। अब ये वाला जो है मास m, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि एक की तरफ से r दूसरी की तरफ के r, तो दैट विल बी 2r, डिस्टेंस विल बी 2r, इधर से भी 2r। अब मास हो चाहे चार्ज हो, क्योंकि इलेक्ट्रो में भी क्वेश्चन बनेगा ऐसा। अब एक की वजह से 2 पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, तो भाई इसकी वजह से ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरफ जाएंगे। एंगल बीच का हमको दिख रहा है कि 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। 2 वेक्टर है, बीच का एंगल क्लियर है, 60 डिग्री है, cos 60 1/2 होने वाला है वहां पर। तो उन चीजों को टोटल वेक्टर का अगेन क्वेश्चन बन जा रहा है, ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रो। फोर्सेस लिखो, बीच का एंगल क्लियर है, दोनों को सॉल्व करो, आंसर विल बी डी। बढ़िया सवाल, क्योंकि 2 चैप्टर का रिवीजन है यहां पर। अ पार्टिकल ऑफ मास m, बढ़िया, मूविंग विद अ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है, v का दे दिया, xy प्लेन दे दिया, और एक और इक्वेशन दे दी y इक्वल टू x प्लस 4। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, x इक्वल टू 0 पे y 4 है यहां पर, तो ये खिंच गई। तो 4 ये
अब यहां से इस चीज को समझो कि इक्वेशन ऑफ लाइन को हमने आराम से लिख लिया। अब मेरे को m दे रखा है, v दे रखा है, r निकालो तो एंगुलर मोमेंटम ही है, तो बढ़िया। L इक्वल टू एम वी आर कैलकुलेट होगा यहां से यूजिंग इक्वेशन ऑफ या यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से r कैलकुलेट कर लो, क्योंकि आपको एंगल पता है m1 है तो दिस विल बी अ 45 डिग्री एंगल। इसको यूज करना है तो L इक्वल टू m दिया हुआ है 5, v दिया हुआ है 3√2, r दे रखा है आपको। अब यहां से निकाल के चलेंगे तो आपके पास आएगा cos 45 का फैक्टर। cos 45 का फैक्टर आने वाला है तो आपके पास आएगा 4 cos ऑफ 45, तो cos 45 हो गया √2 से √2 कैंसिल, 12×5 = 60, ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 23, अ रॉड ऑफ यूनिफॉर्म मास, लेंथ दे रखा है, ठीक है, फ्रीली रोटेट वर्टिकल प्लेन अबाउट एन एक्सिस पासिंग अलोंग थ्रू ओ, ठीक है भाई। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम पोजीशन P टू P डैश। अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, क्योंकि आपको अल्फा पूछा गया है। सवाल तो अच्छा है, कैसे? इसका थोड़ा सा कंसेप्ट ना आप सिंपल पेंडुलम से समझते हुए चलो तो ना आपको इक्वेशन लिखने में आसानी होगी, क्योंकि हर बच्चा कम से कम ये तो जानता है, देखना हर बच्चा कम से कम ये तो जानता होगा, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक, टक टक टक, दिस इज बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। अब इसे किसी भी एंगल थीटा पे अगर मैं लेके चला जाता हूं तो यहां पर जो चेंज है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनाएगी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो ये H लिखना सब बच्चों को आता है कि H विल बी L1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि पहले L था टोटल, अब यहां पर लेके तो L ही रहेगा, कॉस ऑफ थीटा का एंगल लेके बनाएगा तो ये बनेगा। अब यहां पर क्या है कि यूनिफॉर्म मास है, तो हम बात करेंगे यहां सेंटर से, तो सेंटर से जो मूवमेंट है वो मूवमेंट होगा L/2 का, वो घूम के सेंटर यहां पहुंचेगा। तो ये जो अब H में डिफरेंस है कि H ये लिखा जाएगा, बस L की जगह L/2 पुट करते हुए चल, तो अब तेरा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा तेरी काइनेटिक एनर्जी में, और वहां से तू कहीं से अल्फा को कैलकुलेट कर पाएगा। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी तो बन जाएगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, देख वो अब देखना mg तो ऐसे ही रहेगा, h की जगह लिख दे L/2, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, जस्ट लाइक इसकी तरह जैसे तू यहां पर लिखता है। अब तुझे इस थीटा है, यहां पर क्वेश्चन है थीटा को अल्फा लिया हुआ है, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, मेरे से ओमेगा पूछा गया है ये, बस अब यहां ही है कैलकुलेशन और क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए अब यहां पर आपको हाफ एंगल आना चाहिए, बहुत बार सिखाया है भाई, बहुत बार सिखाया है, और उसको सीखा करो कि अगर मेरे को लिखना है cos थीटा को इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा, cos थीटा विल बी √1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, cos के साथ प्लस साइन को लिखना है तो क्या आ जाएगा √1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, पूरा रूट में चलेगा और यहां पर आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। अब इसको रिप्लेसमेंट यहां पर दे दो, 1 माइनस को हटाओ यहां से, बस साइन थीटा के टर्म्स में हटाएगा तो तेरे को मिलेगा, यहां थीटा है तो वहां θ/2 होगा तो अल्फा का मिलेगा। पूरे को सॉल्व इधर उधर करेगा, ओमेगा तेरे को चाहिए, इक्वेशन कर, आंसर विल बी बी। देख ले क्वेश्चन बहुत सरल था, बस वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी में बदलना था, पोटेंशियल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा। फॉर्मूला याद है तो देखते ही टिक मार देगा, क्योंकि अगेन आया हुआ सवाल है, और फॉर्मूला याद ही कर लो, बस इसमें क्या है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, बस आपको ढूंढना होता है कि क्या चीज मूव कर रही है, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी को मूव करा रहा है यहां पर, ताकि अगर कभी किसी दिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना पड़ जाए तो सही से रखना। इंक्लिनेशन इक्वेशन लिखी जाएगी और आंसर विल बी दिस, क्योंकि आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन, और इसका फॉर्मूला याद करिए, A = G sin थीटा अपॉन 1 प्लस I अपॉन mr², याद कर लो बेटा, फॉर्मूला जरूरी है वाला, क्योंकि इक्वेशन लिख के डिड्यूस करने में वहां लगेगा टाइम, और टाइम ही तो नहीं है आपके पास, पेपर ऐसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 खत्म, 25। अब देखो स्पीड अप होगा, स्पीड अप इसलिए होगा कि अब आपको एक ऐसा सेक्शन मिल रहा है जहां पर सट्टा आंसर निकल सकते हैं। तो मैं तो सीक्वेंस में चल रहा हूं, तुमको थोड़ी जरूरी है सीक्वेंस में चलना, आपको ढूंढना था पहले इस सेक्शन को जो सट्टा आंसर। देखो अगला क्वेश्चन देखो कितना आसान, क्यों? क्योंकि आपको पूछा सैटेलाइट में भी ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। भाई तेरे को फॉर्मूले याद होते हैं, सीधा याद करा कर, देख
काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी में जब सैटेलाइट घुमा रहा हो तो आंसर विल बी 1/2। उल्टा किसी दिन पूछे तो आंसर लगा दे 2। अगला देख, अगला सवाल बोल रहा है कि वी और वीओ दे रखा है कि वीई और वीओ सैटेलाइट वेलोसिटी ऑर्बिट की दे रखी है अर्थ से, करस्पॉन्डिंग टू रेडियस आर। आपको रिलेशन बताओ, हद हो गई, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। फिर ई के 4 मार्क्स। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √gm/r और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला √gm/2r। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, आंसर विल बी बी, फर्जी। अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ सर्टेन प्लैनेट। अच्छा जी, वैल्यू ऑफ ऑर्बिट, अरे दोनों का रिलेशन ऊपर वाले क्वेश्चन ने दिया, नीचे न्यूमेरिकल दे दिया। ये तो सवाल नहीं, प्रैक्टिस करा गया। तो अभी अभी आपने देखा था कि VE इज इक्वल टू √2 ऑफ VO। सीधा लगाओ वैल्यूज को और आंसर को टिक करो, आंसर विल बी सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, टाइम पीरियड का क्वेश्चन है, तो केपलर का लॉ है, केपलर का लॉ को लगाओ और आंसर दो। केपलर का लॉ कह रहा है कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3/2। जो भी R दे रखा है उसको आंसर को पुट कर दो, तो 3/2, आंसर विल बी डी। देख कितनी तेजी से क्वेश्चन हुए। तो बीच में जरूर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें दे रखी थी जिसकी वजह से आप रुक सकते थे, पर रुको मत बेटा, आगे बढ़ो, चलो। थोड़ी सी सांस लेते हैं, पानी पी लो, हमको भी 2 मिनट का सांस लेने दो। चलो इतने क्वेश्चन मैं देख लेता हूं कि अगला क्या दिया है भाई। 2 planets mass m1 m2 at a distance r from each other, what is the escape velocity of satellite of mass projected from midpoint of 2 planets? सरल है बेटा, सरल है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपको यहाँ पर इक्वेशन बनानी चाहिए थी और आंसर लगाना चाहिए था कि m1 m2 दे रखा है, आपको एस्केप वेलोसिटी आपसे पूछिए। एस्केप वेलोसिटी आपने अभी भी कैलकुलेट करते हो √2gm/r, बस अब मिड पॉइंट से आपको एस्केप कराया गया है। इसको भी आप पूरा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन वेस्ट बनता है, पर आंसर विल बी बी, आंसर विल बी बी। देखो यहां से m1 m2 आपको पुट करके 2 इक्वेशन बनाने थे कि 2 planets of mass m1 m2 each from distance r, what is the escape velocity of the satellite of mass m projected from the midpoint of the 2 planets। यहां से एस्केप कराएंगे तो यहां पर देख gm/r तो है, तो यहां से इक्वेशन बन के जो सॉल्व करके आंसर मिलता है वो मिलता है अंदर में ऐसा, √4gm1 प्लस m2/r। 4 को बाहर निकाल के रखेगा तो 2 आ जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ अ प्लेनेट इज r, डेंसिटी रो। अरे फर्जी क्वेश्चन है, तुरंत के तुरंत। अगर आप इक्वेशन देख पा रहे हो हिसाब से, एस्केप वेलोसिटी आपको रखना है gm/r, m को रिप्लेस करो डेंसिटी की टर्म्स में, डेंसिटी की टर्म्स में रिप्लेस करके आंसर को टिक लगाओ, आंसर विल बी बी। यहां से बदल देना, देखो √2gm/r, आपको पता है कि डेंसिटी विल बी मास अपॉन वॉल्यूम, इससे रिप्लेसमेंट मारो। स्फेरिकल बॉडी है तो वॉल्यूम विल बी 4/3 πr क्यूब। 31 कंपोजिट सिस्टम यूनिफॉर्म मटेरियल्स दे रखा, लेंस इंडिकेटेड, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम्स ऑफ रॉड्स आर। सेंटर ऑफ मास पूछता है। आरसीएम का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है मेरे भाई, देखो कितना सिंपल है। बस आपको x1 x2 y1 y2 ये लिख दो, इस रॉड के लिए और इस रॉड के लिए लिख दो। यहां पर देखिए उसने सेम मटेरियल दिया है, लेंथ उनकी क्या अलग है, तो मटेरियल का सेम है तो इसका मास अगर m है तो इसका मास 2m ही होगा, क्योंकि सब कुछ सेम है, मटेरियल थोड़ा अलग है। तो x1 x2 y1 y2 बता दो। तो x1 लिखेगा तो कितना लिखेगा l/2, y1 लिखेगा तो 0, ये 0 और ये l/2। बस आप वैल्यू पुट कर दे। आरसीएम लिखते वक्त m देख, mx1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, वैल्यू पुट कर, आंसर आ जाएगा। तो x एक्सिस का ये हो गया तेरे पास, और y का लिखेगा तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, आंसर। पूरा कैलकुलेट कर लेगा तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, l/2 12/3, कैलकुलेशन करेगा l/6 12/3। कैलकुलेटिव पार्ट बेटा आपको हाथ चलाना होगा और उसको चलाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, चलिए सेक्शन ए के लास्ट 5 सवाल बचे हैं, 4 सवाल बचे हैं, निपटाते हैं।
सॉलिड स्फीयर अंडर प्योर रोलिंग, बढ़िया, प्योर रोलिंग है। एक तो ऐसे वर्ड यूज करते हैं तभी क्वेश्चन बनाने में मजा भी है इसका, क्योंकि आपको प्योर रोलिंग दिया गया है द फ्रैक्शनल ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन, क्योंकि देखो रोलिंग में रोटेशन भी है और ट्रांसलेटरी भी है, सिर्फ रोटेशन का निकालना है। तो आपको क्या करना होगा कि के ई ऑफ आर बाई के ई ऑफ टोटल, इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो हमारे पास है के ई ऑफ रोटेशन हाफ ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। देखो इसको थोड़ी देर के लिए घुमा के सॉल्व करो तो ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस उल्टा है तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आई ओमेगा स्क्वायर बांट दूंगा, ठीक है, और ऊपर रहेगा mv स्क्वायर अपॉन आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई की जगह सिस्टम कुछ दे रखा है सॉलिड स्फीयर का आई रख दियो, सॉलिड स्फीयर का आई रख के उससे काम चला लेंगे। और उसके बाद अपने को क्या दे रखा है भाई, टोटल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड, बस यहां से देखो। अब इसको आई को रिप्लेसमेंट दे, इस v और r को, मतलब क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा आर, यहां से रिलेशन से इसको रिप्लेसमेंट दे और दोनों को सॉल्व करना चालू कर। तो तेरे पास पहुंचने वाला है 1 + 5 mv स्क्वायर अपॉन 2 mv स्क्वायर, कैंसिल, तो यह आएगा तेरे पास 7/2। पर आंसर उसने पूछा है इसके फॉर्म में, मैंने उल्टा कर देता तो 2/7 टिक लगाएंगे। A solid cylinder of mass, radius r, rolling with angular speed omega, horizontal plane. The magnitude of angular momentum about the origin is L पूछा है, वो भी टोटल। तो दोनों को जोड़ना होगा बेटा, L इक्वल टू mvr ट्रांसलेटरी प्लस आई ओमेगा। आई को रखना होगा आपको सॉलिड सिलेंडर के हिसाब से, आई को रिप्लेस कर दोगे और फिर कैलकुलेशन आगे चलाओगे। अगेन ओमेगा और वी को कैलकुलेट करोगे, पूरा आंसर सेम वही पिछले की तरह है, बस यहां से देखो v इक्वल टू ओमेगा आर यूज करो ताकि कैंसिलेशन मिल पाए। ओमेगा के टर्म्स में चाहिए तो यहां से v का रिप्लेसमेंट रखना होगा, आई का रखना होगा 1/2 mr स्क्वायर, कैलकुलेट करोगे आंसर विल बी 1.5 mr ओमेगा स्क्वायर, mr स्क्वायर ओमेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 इज ए स्कूप्ड भी नहीं बोल सकते, इसमें क्या सेक्टर इतना बना रखा है। इसने क्या करा कि ओरिजिनल जो है वो सिर्फ 60 डिग्री है, बाकी क्या है कि आपके पास डॉटेड फॉर्म में दे रखा है। वैसे ऐसा ही कुछ चीज स्कूप्ड मास के साथ भी करना होता है, सेक्टर सिर्फ इतना ही है। तो पहले तो इसका फैक्टर निकालोगे, अगर टोटल होता तो मास m होता, इसका कितना होगा, तो ये हो गया 60, टोटल है 360, तो ये हो गया 1/6, ये है 1/6, तो बचा हुआ चीज जो है वो है 5/6 का। तो आपको टोटल में से 5/6 हटा दो तो ये बचेगा, तो टोटल विल बी 1/2 mr स्क्वायर माइनस 5/6 ऑफ 1/2 mr स्क्वायर। सॉल्व कर जाओ तो 12 और यहां से 5, एलसीएम विल बी 12 6 mr स्क्वायर माइनस 5 mr स्क्वायर, दैट विल बी mr स्क्वायर बाय 12, आंसर नंबर 6। स्कूप्ड मास के क्वेश्चन भी इस तरीके से किए जाते हैं, टोटल में से जितना निकाल लिया उतना फेंक दे निकाल के, हो गया काम। क्वेश्चन नंबर 35, रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास, डेटा दिया है तो क्वेश्चन आसान है। एम दे दिया है 3 किलो, रेडियस दे दिया इतना, तो इसको लिख देते हैं 0.4 मीटर, इफ दे पुल्ड फोर्स 30 न्यूटन, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। अल्फा कैलकुलेट करना है तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए यही है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, आई पुट कर देते हैं, टाउ की जगह लिख सकते हैं r क्रॉस f, आई की जगह लिख सकते हैं 1 mr स्क्वायर, एक r से एक r कैंसिल, f को रिप्लेसमेंट दे सकते हैं 30 से, r दिया हुआ है, m भी दिया हुआ है 3, r दिया हुआ है 0.4, कैलकुलेट करेंगे आंसर विल बी 25। तो यहां पर आपका खत्म हुआ सेक्शन ए। सेक्शन ए में चलिए एक बार सेक्शन ए को पहले से एनालाइज कर लेते हैं। सेक्शन ए में देखिए क्वेश्चन नंबर जो मेरे को लग रहा है कि आपको पहले लीव करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए था और फिर वापस आना चाहिए था जब पेपर पूरा समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो कुछ सवाल जो आप छोड़ नहीं सकते थे, जैसे देखो क्वेश्चन फर्स्ट 5 एकदम सही थे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्योंकि 2 एक चीज पूछी थी तो एक बार छोड़ के आगे बढ़ा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 12 पक्का छोड़ के आगे बढ़ना था, 14 छोड़ के आगे बढ़ना था, 15 छोड़ के आगे बढ़ना था। बस इन 3 क्वेश्चन को ही अगर तुम छोड़ के आगे बढ़ते तो सारे सवाल एकदम सट्ट सट्ट बनते। अब आ गए हैं आप सेक्शन नंबर बी पर, और सेक्शन नंबर बी की गाथा भी चालू हो चुकी है। तो थोड़ा सा पानी पी ही लीजिए और उसके बाद
हम सेक्शन बी का डिस्कशन चालू करते हैं। चलिए सेक्शन बी में क्या बोल रहा है वो, सेक्शन बी में बोल रहा है 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछना चाह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछना चाह रहा है सारे क्वेश्चन को। द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पॉइंट कांटेक्ट ड्यूरिंग प्योर रोलिंग ऑफ ए हॉरिजॉन्टल रोड इज 0, करेक्ट है। फॉर अ परफेक्ट रोलिंग मोशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल रोड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज 0, एकदम सही बात है। अ व्हील मूविंग डाउन अ परफेक्टली फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन विल अंडरगो स्लिपिंग नॉट रोलिंग मोशन, एकदम सही बात है। तो ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि सारे स्टेटमेंट सही हैं। अच्छा देखो इस वाले सवाल को इन्होंने थोड़ा सा घुमा के रखा हुआ है। ज्यादातर ऐसे कुछ में T1 और T2 का रेशियो पूछा जाता है, हमारे पे T1 इक्वल टू, तो यहां पर कपल लिख दे बस, तू जो कपल बन रहा है वो लिख दे कि T1x इक्वल टू T2y। अब आपको चाहिए x तो T1 की जगह रख देता हूं 2T2, x इक्वल टू T2y, T2 से 2 कैंसिल, 2x इक्वल टू y, आंसर विल बी बी। देख रहा है क्या फटाफट आंसर आ गया भाई, हो तो गया, आगे बढ़। What is the minimum coefficient of friction of a solid sphere to roll without slipping on an inclined plane of theta? Yes, कैलकुलेटिव पार्ट बनता है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में अगर आप कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ से इंक्लाइंड प्लेन बना के, देखो फ्रिक्शन के ऊपर जब जाते हो तो इंक्लाइंड प्लेन के साथ आपको कुछ चीजें हैं जो आपको अब तक याद हो ही जाती है कि इंक्लाइंड प्लेन कुछ इस तरीके से होगा, वो नीचे आ रहा होगा, तो यहाँ पर जो फैक्टर लगेगा फोर्स का वो हो जाएगा mg साइन ऑफ थीटा। नॉर्मल कॉस का बनता है और पीछे जाएगा तो फ्रिक्शन लगेगा तो म्यू mg कॉस थीटा, इतना तो याद हो ही जाता है। अब इसके बाद क्या करने वाला है वो, आपको क्या बोला है उसने, मिनिमम निकालना है हमको, और विदाउट स्लिपिंग की बात चल रही है। तो आपको क्या है यहाँ से टाउ इक्वल टू आई अल्फा लेके चालू होना चाहिए था, क्योंकि आप वहीं से म्यू को तोड़ पाओगे थोड़ा सा। तो आपको क्या करना था, टाउ इक्वल टू आई अल्फा लेके चालू हो जाना चाहिए था। टाउ को तब भी मैं आर क्रॉस एफ लिख सकता हूं और यहां से मैं एफ को रिप्लेस कर सकता था, आई अल्फा लिख देना चाहिए था। अब मेरे पास एक और रिलेशन है, ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन शुड बी आर अल्फा, यहां से भी यूज कर सकता था उस चीज को। अब वैल्यूज को पुट करके आप इक्वेशन जैसे ही इन चीजों को फोर्सेस को रखोगे आप पहुंचोगे म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा, यहां कैलकुलेशन है 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। क्योंकि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड स्फीयर है तो यहाँ पर 2/5 एम आर स्क्वायर पुट करना होगा आपको। तो आप यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन 2/5, तो 2 यहाँ 5 कैरी, एम आर स्क्वायर यहाँ पुट करोगे, कैंसिल करोगे, यहाँ से 7 और ये, तो ये पहुंचेगा आपके पास 2/7 टेन ऑफ थीटा। ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो 2/7 टेन ऑफ थीटा ऑप्शन ए मिलेगा। जरूर यहाँ पर इक्वेशंस रखनी पड़ेंगी बेटा। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है आपके पास, आपको निकालना है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बढ़िया, इस एक्सिस के अराउंड है, प्लेन में ही है, XY प्लेन में ही चल रहा है। XY प्लेन के अंदर ही पूरा का पूरा सिस्टम रखा गया है, इस एक्सिस के अराउंड पूछा गया है, तो इसका तो हो जाएगा, देखो 0 इसी की एक्सिस है, यहां से अब दो पैरेलल एक्सिस लेके आ जाना चाहिए था, इसका लेके आना चाहिए था और इसका लेके आना चाहिए था। अब इसका लेके आएंगे तो आपके पास पता है कि इसका हो जाएगा L, तो ml स्क्वायर, इसका लेके आएंगे तो आपको पता है कि यहाँ Hg है तो ml स्क्वायर अपॉन 3, दोनों को जोड़ देना चाहिए था 4/3 ml स्क्वायर। वेक्टर, दो क्वेश्चन हो गए वेक्टर के। अब ये दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन बी में भी, क्वेश्चन नंबर 40 इज अ वेक्टर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है आपको, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू m r क्रॉस v। बस यहां पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है क्योंकि m तो 2 किलो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और r दे दिया है भाई ने पोजीशन i प्लस जे क्रॉस विथ 2i माइनस जे, इसका क्रॉस आपको रख के कर देना था। पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 8k। क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, देख इसलिए कहता हूं वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही पेपर के अंदर आपको दो वेक्टर का क्वेश्चन मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 तक आ गए हैं अब आ गए हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है डिस्क, 2 किलो का डिस्क है, रेडियस दे रखा है, सब कुछ दिया है, डेटा ज्यादा, मतलब क्वेश्चन आसान। पेरीफेरी पे जरूर रख दिया है डिस्क के, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा यही है कि पार्टिकल को प्लेस कर रखा है डिस्क के ऊपर, तो एक डिस्क दे रखी है, डिस्क के पेरीफेरी पे एक m मास का पार्टिकल रखा है ना, हाँ मास 0.2
0.25 kg, तो 0.25 kg स्मॉल m बोल देता हूं मैं तो इसको। टोटल दे रखा है इसको 2 किलो का, रेडियस भी दे रखा है टोटल इसका, वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और ये घूमेगा। वेलोसिटी दे रखी है, एंगुलर वेलोसिटी विल बी 30 रेडियन पर सेकेंड। पेरीफेरी से दे रखा है, इसका ओमेगा पूछा है। देखो वापस से आपको कंजर्व भी कराना पड़ेगा। कंजर्व इसलिए कराना पड़ेगा कि टोटल क्या चल रहा है। तो इनिशियली में तो सिर्फ डिस्क ही घूम रही थी, फाइनल में क्या होगा कि जो ओमेगा डिस्क का होगा वही मास का होगा। ठीक है, तो आपको ये ऐसे करके लिखना होगा, फाइनल इक्वल टू इनिशियल करोगे या फिर डेल्टा एल कर दे, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ओमेगा प्लस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो दे रखी है उसने। इसको सॉल्व करना था, ओमेगा कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम होगा। ठीक है, अब यहां से आपको आईडी प्लस आईपी लिख लेना था, और यहां से आपको आईडी पता ही है, ओमेगा आई भी पता है। इनकी वैल्यू पुट करो, देखो जो कि डिस्क है तो 1/2 mr स्क्वायर 1/2 mr स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दे और ओमेगा कैलकुलेट करना चालू कर दे। पूरा कैलकुलेशन वैल्यू में देखो, यहाँ पर डालना है 1/2 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, इधर पे भी डालेगा 1/2 mr स्क्वायर, ओमेगा की जगह वैल्यू पुट कर देगा 30। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू जो पुट करेगा m की जगह, यहाँ पर 3/2 मत कर देना क्योंकि ये मास 2 है और ये मास 0.25 है, तो एक को कैपिटल m एक को स्मॉल m, और यहाँ पर कैपिटल m आएगा। तो वैल्यूज को पुट करो, कैलकुलेट करो, आंसर विल बी 24। बल्ला, नीचे का जो होगा वो भारी होगा, अरे खेला होगा ना, तो बॉल की लोकेशन से तो बॉटम पीस जो होता है वो भी। ये तो बेटा देखो तो टोटल थियोरेटिकल है और ये क्लास के एग्जाम्पल है। बल्ले वाला ऑप्शन विल बी बी। चलिए, अब है होमोजेनियस डिस्क दे रखी है, अगला क्वेश्चन। डिस्क दे रखी है, रेडियस दे रखा है, मास दे रखा है, ओमेगा भी दे रखा है। पूछ क्या रहा है, टेंजेंशियल फोर्स पूछा है, एफ पूछा है, ना कि टूर्क पूछ रखा है। तो सिंपल है, आपको टेंजेंशियल फोर्स तक पहुंचने का भी तरीका वही है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा, और यहां पर लिख देता हूं आर एफ, आर क्रॉस एफ सिंपल है, तो आपका थीटा 90 है तो 1 ही हो जाएगा। आपसे एफ पूछा है तो आई अल्फा अपॉन आर, बस वैल्यू पुट कर दो। अब जो दे रखा है, डिस्क दे रखा है तो एम आर स्क्वायर पुट कर देना बाई 2, एम दे रखा है, आर दे रखा है, सब तो दे रखा है। ओमेगा से अल्फा निकाला जा सकता है, आराम से निकाला जा सकता है। एक बार डिफरेंशिएट कर दे, तो डिफरेंशिएट करते इसको मिलेगा 6, तो अल्फा जो आ जाएगा वो तेरे पास 6, तो 1/2 एम आर स्क्वायर अल्फा अपॉन आर, आर से एक आर कैंसिल, 1/2 इंटू एम, एम दे रखा है भाई ने 5, आर दे रखा है 0.2, अल्फा अभी अभी निकला 6, 0.1 0.5 3। रिलेटिव का क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 44। प्योर रोलिंग है, देखना यहां पर जरूर समझना कि यहां पर यह है प्योर रोलिंग, मींस दोनों चीजें होंगी। तो हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट से रिलेटिव लिखना चालू कर देते हैं तो काम बन जाएगा। तो देखो, अगर मैं लिखता हूं एक्सेलरेशन ऑफ, और रेफरेंस सेट करना पड़े। देखो बेटा, रेफरेंस ग्राउंड सेट करोगे कि रेफरेंस सेंटर सेट करोगे वो आपके ऊपर है। सेंटर अगर सेट कर दिया तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर जो होगा वो हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन ए। फिर देन एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर जो होगा वो होगा v स्क्वायर अपॉन ए। आपको चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो a माइनस 2 दैट विल बी v स्क्वायर अपॉन a माइनस ऑफ, हाँ माइनस इसलिए क्योंकि डायरेक्शन देखो, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, तो v स्क्वायर अपॉन a माइनस माइनस प्लस, आंसर विल बी 2v स्क्वायर अपॉन ए। चलिए, क्वेश्चन अब थोड़े से सवाल और बचे हैं इसमें, अराउंड 6 क्वेश्चन और आपको सॉल्व करवाने हैं और उसके बाद आपका पूरा पेपर डन हो चुका है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m की एक यूनिफॉर्म रॉड है। अब उसमें क्या कर दिया है, लेंथ l पिवेटेड फ्रॉम
इट्स एंड। तो ये रॉड टोटल लेंथ है L और इस तरफ से पिवट है, ठीक है। द रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब यहां से इसको रिलीज करेंगे और ये क्या होगा, एक नॉर्मल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी, तो ये आ जाएगा वर्टिकल पोजीशन। ये रहा, इस पोजीशन पे ये आ गई है। अब हमको यहां से इसका नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। द नॉर्मल रिएक्शन एट द पिवट व्हेन द रॉड बिकम्स वर्टिकल। तो देखो, सिंपल इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करना होगा, वही वाली चीज जो आपके पास मास m के साथ होता था कि आप यहाँ पर mg नीचे जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा और मोशन होगा। बात वही है कि यहाँ पर कुछ एनर्जी होगी, इधर पे एनर्जी होगी। एनर्जी का कंजर्वेशन करते हुए आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का अप्लाई करना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो नॉर्मल में से mg माइनस करेंगे और जो mgh पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आपके पास हाफ mv स्क्वायर में, उसको रख के WET वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करके आंसर को कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी आपको n माइनस mg इक्वल टू फोर्स में यहाँ पर, और जो डिस्प्लेसमेंट होके वर्क बना रहा होगा वो चीज यहाँ पर, उसको सॉल्व करके पूरा इक्वेशन बनाएंगे तो मिलेगा आपको 5mg/2। इक्वेशन फॉर्म करो और फिर आगे सॉल्व करो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मास ऑफ अर्थ इज m, रेडियस r, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज कैपिटल G, वर्क डन टू टेक। देखो अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम है, जितना कार्य उतनी ऊर्जा। तो आपसे पूछा है कि कितना काम करना पड़ेगा 1 kg मास को मूव कराने के लिए, ठीक है। आप एनर्जी लिख दो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी G m/r, वेयर r इज रेडियस, स्मॉल m दे दिया क्वेश्चन है 1 kg, उसको रिप्लेस कर दो, सो आंसर विल बी Gm/r। ढूंढो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, तो 46 क्वेश्चन है खत्म, बचे 4 सवाल। अ बॉडी ऑफ मास m रीचेस टू हाइट r/4 फ्रॉम इट्स अर्थ सरफेस वेयर r इज अर्थ रेडियस, ठीक है। उसके बाद इफ g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी तक अगर आपको जाना है तो आपको 2 पॉइंट लिखने होंगे कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसकी, और उसके बाद उसके पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। इंक्रीज यहीं से निकलेगा कि दोनों को माइनस कर दो, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी G m/r। अब वो एक सरफेस से ऊपर गया है, वो देख लेना है कि h इक्वल टू r/5 पे गया है। तो r/5 पे जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाने वाली होगी तो उसको लिखना होगा, तो G m/, क्योंकि आपको चेंज करना है तो r प्लस r/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस r 6r, ऊपर 5 तो माइनस का 5 Gmm/6r। ये वाली पहुंच गई, लेकिन इसमें और एडिशन होगा क्योंकि Gmm/r इनिशियली होगी। अब दोनों का आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा और आंसर आपको कैलकुलेट करना होगा कि आप इसके अंतर को निकालेंगे तो एक प्लस एक माइनस, और उसको सॉल्व करने के बाद जब आप आंसर तक पहुंचेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा यहाँ पर Gmm/6r। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा अगर हम इस तरफ से गए, क्योंकि आंसर दिया हुआ है स्मॉल g की फॉर्म में, ना कि कैपिटल G। तो आपको रिप्लेसमेंट करना होगा, आपको पता होगा G इक्वल टू Gm/r²। इससे रिप्लेस कर दीजिए। आपको ये भी पता है कि r इक्वल टू कितना दे रखा है उन्होंने, h इक्वल टू दे रखा है r/5। इसका रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे तो आपको आंसर का फॉर्मेशन मिलेगा। करेक्ट आंसर विल बी 5/6। इसी में बस रिप्लेसमेंट देखना है। यहाँ पर रिप्लेसमेंट करना होगा फ्रॉम दिस। जहां भी आपको Gm/r² मिल रहा है तो बना लो, एक r का इंटू यहाँ, एक r का इंटू यहाँ, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा Gm/r²। इसको रिप्लेस कर दीजिएगा g से, स्मॉल g से रिप्लेस किया, अब बचा r/6। हमको पता है h इक्वल टू r/5, तो r की जगह लिख दूंगा 5h, तो यहां से आ जाएगा आपके पास mg5/6h। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। बस इसमें अच्छी बात ये थी कि ऑप्शन को भी एंड में जाके उन्होंने चेंज कर दिया था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द अर्थ सरफेस कैपिटल R टू इंफिनिटी। सिंपल, इंफिनिटी पे पहुंचना है तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वही कि अर्थ सरफेस को निकाल के ले जाए तो √2gr, एस्केप वेलोसिटी को रख देना था, आंसर मिल जाना चाहिए था m अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी। तो यहां से सॉल्व करेंगे, g का रिप्लेसमेंट अगर आप रख देते हो, या फिर आप इस वाले फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो, √2gm/r। इनसे यूज करते हुए, क्योंकि आपको mg का फॉर्मेशन लिखाना है स्मॉल g का, तो दोनों को यूज करोगे तो आंसर विल बी mgr। एस्केप वेलोसिटी इनफिनिट तक पहुंचा देगा। सिंपल। नाउ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, गैस एस्केप फ्रॉम सरफेस ऑफ अ प्लैनेट
इट रिक्वायर्स एन एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड कर रही है? सिंपल फॉर्मूला लिख लो एस्केप वेलोसिटी का, VE इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन r। ये रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ हो जाएगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो रेडियस ऑफ अर्थ पे तो करेगा ही करेगा, तो रेडियस ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड करेगा, मास पे भी डिपेंड करेगा, बाकी कुछ नहीं है। मास ऑफ पार्टिकल एस्केपिंग में नहीं, टेम्परेचर पे डिपेंड है। तो 1 और 4 ढूंढो, ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूले से आंसर निकल जा रहा है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट फ्रॉम अर्थ इज, यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यूज दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि एक्सीलरेशन और ड्यू टू ग्रेविटी बदल दिया और डायमीटर ऑफ द प्लेनेट भी बदल दिया, दोनों को चेंज कर दिया। तो अपने फॉर्मूले में दोनों को चेंज करके अगला कैलकुलेट कर लो। देखो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास फिक्स है, दैट इज VE इक्वल टू 2gr। अब g डैश r डैश इसको डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, तो यहाँ 2g 2r 2, तो 2 2 4 से बढ़ा लेना है उस चीज को आपको। 4 से इंटू करके कैलकुलेट करो 11.2, तो इसको बाहर निकाल के लेके आ जाएंगे। तो ये फैक्टर होगा। अभी टोटल अंदर आपके पास आ गया 2√2। देखो 2 2 4 2 8, तो 2√2 रूट ऑफ gr, इससे इंटू कर दो, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 11.2 इंटू दिस, तो आंसर विल बी 22.4, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर डिस्कशन ओवर हुआ मेजर टेस्ट 3 का। पूरा फिजिक्स हमने डिस्कस कर लिया है फ्रॉम 1 to 50 सारे क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका डिटेल सॉल्यूशन हमको अलग से लेना होगा, वो लेंथी है, और जरूर जरूर वो सवाल कहाँ से हैं मैं क्वेश्चन वापस से टिक करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको कहाँ से देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14। ये सवाल ऐसे हैं जो कि लेंथी थे। इनको छोड़ के अगर पेपर को ढूंढ लेते तो बहुत जल्दी भी हो जाता, अच्छे खासे नंबर भी ले आते। तो इस तरफ फोकस करो कि जो क्वेश्चन पहले हो रहे हैं उनको करो, जो पहले नहीं हो रहे हैं उनको छोड़ना सीखो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले डिस्कशन में। नमस्ते बच्चों, टाटा बाय बाय।